अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फ़ज़ाई दौरा कच्ची बोलान में सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद रहीं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मीर फरीद खान रसानी का ये कहना था। बोलान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान परस्त शहीद वतन मीर सिराज खान रसानी के बाज़वर मीर फरीद खान रसानी ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फ़ज़ाई दौरा कच्ची बोलान के सैलाब से मुतासरा अवाम के ज़ख्म पे नमक छिड़कना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बज़रिया फ़ज़ाई दौरा करवाना वज़ीर आला बलोचिस्तान हक़ाइक़ अपनी नाअहली को छुपाना चाहता है। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिदायत की थी कि बोलान शाहरा को 2 दिन में सफ़र के लिए क्लियर करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान की टीम इतनी नाअहल है कि 1 हफ़्ते के काम को आज 15 दिन हो रहे हैं, अभी तक नामुकम्मल है। शाहरा बोलान अभी तक सफ़र के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बज़रिया फ़ज़ाई बोलान का दौरा करवाना असल में एक दोस्त बजंजो अपनी नाअहली को छुपाना चाहता था। खुद तो सारा दिन सोया रहता है, उसे दिन रात का फ़र्क मालूम नहीं। मुतासरीन के दुखों का मुदावा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बज़रिया फ़ज़ाई दौरा करवाना हक़ाइक़ और अपने नाअहली को छुपाना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपने बयान के तवासुत से कहना चाहता हूँ कि बोलान का शाहरा भी अभी तक सफ़र के काबिल नहीं हुआ और ना ही गैस पाइप और बिजली के लाइनों को बहाल किया गया। हाली सैलाब ने पूरा कच्चे को तबाह कर दिया। ऐसे देहात भी हैं जिनका निशान सफ़ाए हस्ती से मिट गया। कुछ कच्ची में भी आज भी सैलाब मुतासरीन अल्लाह के रहमो करम पर रोड किनारे बेआसरा पड़े हैं और ना ही अभी तक कच्ची के अवाम को इमदाद मैसर हुई। सैलाब से मुतासरा लोग आज भी रोड किनारे भूखे प्यासे खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनकी दाद रस्सी नहीं की गई। बलोचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद मैसर नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अपनी नाअहली को छुपाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ढडार का तबादला कर दिया। हैरत की बात है कि हाफिज तारिक जैसे ईमानदार अवाम दोस्त और मिलनसार ऑफिसर को तबादला करके किसको खुश करना चाहता है। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर ढडार महदूद वसाइल में रहे और दिन रात मेहनत लगन से काम करते नजर आए। उसका असला तबादले की शक्ल में मिला और इससे पहले भी कच्ची में ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स आए जिन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। रुख करते हैं वज़ीराबाद का। मंशियात फरोश के खिलाफ वज़ीराबाद थाना सदर पुलिस की बड़ी कामयाबी। ASP सर्कल वज़ीराबाद अख्तर नवाज खान तोनुंगली की टीम ने खसूसी ऑपरेशन करते हुए दहशत की अलामत बन जाने वाले मंशियात फरोश माजिद खान अलमरूफ माजो पठान को बड़ी मकदार में मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ ज़ेरे मुकदमा 9C के तहत दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। CPO गुजरांवाला उमर सलामत के अहकामात के पेश नज़र SP सर्कल अख्तर नवाज खान तनोली की टीम ने शामिल थाना सदर पुलिस ने SHO हाफिज मुश्ताक की सरबराही में इलाके भर में मौसर गश्त और नाकाबंदियों पर जाम मुलव्वस अफराद को कानून को कटहरे में लाना शुरू कर दिया। मुख्तसर अरसे में बड़ी कामयाबियाँ समेटी। ASI राना अली बहादुर ज़ैगम इंचार्ज चौकी गनियावाला ने गुज़श्ता रोज़ दौरान गश्त ढोनकी के करीब पैदल आने वाले एक शख्स को रोककर तलाशी ली, जिसका नाम माजिद खान वल्द हमीद खान कौम पठान साकन बस्ती कुदरताबाद मालूम हुआ। मुलजिम के हाथ में पकड़े हुए थैले में से 7 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद हुई। मुलजिम माजिद खान उर्फ माजो पठान के इलाके में दहशत की अलामत बना था। मुलजिम बदनाम ज़माना मंशियात फरोश साजिद खान का भाई है। मुलजिमान की दहशत की वजह से लोग उनका नाम लेने से डरते थे। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम के खिलाफ सर्कल वज़ीराबाद में ही 11 के करीब मुकदमा दर्ज हैं। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि थाना सदर के इलाके कुदरताबाद में गुज़श्ता 50 साल से मंशियात फरोशी का धंधा चलता आ रहा है। बार बार गिरफ्तारियों और कानून के कटहरे में खड़ा करने के बावजूद मुलजिमान मंशियात के मकरू धंधे से बाज नहीं आते। शहरियों ने पुलिस सर्कल वज़ीराबाद की इस कार्रवाई को मंशियात के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए ASP अख्तर नवाज खान तनोली और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। इसके ऊपर बड़ा लंबा सा काम किया, मेहनत की दिन रात की और अल्लाह ने बड़ी हमारी मदद की कि आज ये एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जो है वो हेवी तादाद में मंशियात के साथ गिरफ्तार हुआ। और छुट्टा में पाथ ऑफ लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन पीर सैयद बाकर हुसैन सैदी एक मसीहा की तरह सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम के साथ टेंट और दीगर इमदादी सामान भी मुहैया कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशौरी से। जी गुलाम शबीर, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास सैयद बाकर शाह जैदी साहब हमारे पास मौजूद हैं, पाथ ऑफ लाइफ के वेलफेयर के चेयरमैन। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब की वैद NGOs है जो सिर्फ मुतासरीन तक राशन, खाना, कंबल, बिस्तर, बर्तन, चारपाइयाँ पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है।
हमारे वॉलंटियर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक काम करें जहाँ तक हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं पहुँची, और अल्हम्दुलिल्लाह उन इलाकों तक रसाई की है जहाँ तक कोई नहीं जा सका। और ये सिलसिला हमारा तकरीबन 1 महीना 1 दिन से जारी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा फेज़ 3 शुरू कर रहे हैं उसमें बिस्तरे और चारपाइयाँ दे रहे हैं, राशन भी मुहैया करें 500 घरानों को रोज़ाना की बुनियाद पर। और मेरी हतमन कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से जो मुतासर घर मिस्मार हो गए उनको घर भी बनवा के दूंगा इंशाअल्लाह। जी ये कह रहे हैं सैयद बाकिर शाह जैदी साहब, जब मुतासरा घरों को भी हम बनवा के देंगे। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशारी, नामा निगार, कोट छुटा। खबर शामिल करते हैं सहमन शरीफ से। निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक मंचर झील में पानी की सतह 2010 के सैलाब के मुकाबले ज़्यादा, एक जगह कट लगा दिया। सिंध में हुकाम का कहना है कि मंचर झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद है और यहाँ पानी का बहाव कम करने के लिए एक जगह से कट लगाया गया। दुबई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने कहा कि सहमन शहर को सिक्योर करने के लिए ये कट लगाया गया ताकि पानी के बहाव को रिलीज किया जा सके। दबाव कम करने के दरिया में पानी का डिस्चार्ज जारी है। हुकाम के मुताबिक सक्कर और गुड्डो के मुकाम पर पानी को रोका गया ताकि दरिया की रवानी को बरकरार रखा जा सके। सूबाई का कहना है कि 2010 के सैलाब के मुकाबले में मंचर झील में पानी की सतह ज्यादा है। इस वक्त मंचर में से 2 मकामात से पानी दरियाए सिंध में जा रहा है, जिनमें से दोनों सहमन शरीफ के करीब हैं। हुकाम के मुताबिक अब इस तीसरे कट से कुछ आबादी मुतासिर होगी, तहम सहमन को महफूज बनाने के लिए ये करना ज़रूरी था। जी नाज़रीन, मां हिन वक़्तु बीठो आहियां मंच ढंढ जे RD 14 RD 15 ते, जिते RD 14 ऐं 15 जे विच ते अॼु सिंध सरकार जे चवण ते आपाशी अमलदारनि ही तव्हां कैमरामैन सां ॾिसो ही मंच ढंढ खे कट ॾेई छॾियो आहे। हिन जो सबबु सिर्फ़ु इहो त मंच ढंढ जो पाणी जी सतह 123 RL ताईं पहुचण वारी, यानी कि 23 फुट, जंहिंजे करे हितां जो जेको ही मंच ढंढ जो बंदि मुकमल तरह कमज़ोर थी चुको, काफ़ी जगहनि खां ख़राबु पइजी आहे। कमु बि आपाशी अमल ऐं ॻोठाणनि जो जारी रहियो, पर वरी बि मजबूरन इंतिहाई ख़तरनाक सूरत जे करे अॼु जेको सिंध सरकार फ़ैसिलो कयो त ही मंच ढंढ खे कट ॾिनो वञे, जेको इहो पाणी वरी दरिया ॾांहुं छोड़ कयो वञे। इहो मंच ढंढ जो कट जेको आपाशी अमलदारनि ॾेई त छॾियो आहे, पर मां तव्हांखे एतिरो ॿुधायां त सिंध सरकार जेको दवाऊं कयूं था असीं ॻोठाणनि खे रेस्क्यू कंदासीं, उनखे गाॾियूं ॾींदासीं त हू लॾ प्लान करे कंहिं सुठे शहर ते महदूद रहंदा। उहे सभु DC जामशोरो ऐं सिंध सरकार जूं दवाऊं कूड़ी रहिजी वियूं। हिन महिल ताईं ॻोठाणनि खे का बि रेस्क्यू लाइ का गाॾी न मिली आहे। ॻोठाणा बेयारो मददगार वेठा आहिनि, जॾहिं त हू लॾ प्लान लाइ तयारु आहिनि, पर हुननि खे जॾहिं गवर्नमेंट जो रेस्क्यू न मिलियो आहे, प्राइवेट गाॾियूं बि न मिली सघियूं आहिनि, सभु दरबदर ऐं उन्हनि जो साह मुठ में अची वियो आहे। ऐं हिन महिल जेको ही पाणी वञे पियो, ही 5 यूसुनि खे मुकमल तरह टच कंदो, मुकमल तरह ही 5 यूसुनि खे ॿोड़ींदो। UC आराज़ी, UC बूबक, UC जाफराबाद, UC वाड़ ऐं UC चन्ना, इन्हनि 5 यूसुनि खे मुकमल ही ॿोॾ जी सूरत हाल में अची वेंदा। हज़ारे ॻोठ हिन पाणीअ जे लपेट में अची वेंदा कलाक ॿिनि जे अंदरि में। पर हिन महिल ताईं जेका दरिया जी सूरत आहे, दरिया जी जेका सित आहे, उहा मथे ॿुधाई थी वञे त ही कट ॾियण वारो जेको पाणी आहे, इहो असांखे नथो लॻे त उहो जल्दी दरिया में वेंदो, जॾहिं त दरिया जी सित अञा मथे आहे ऐं हीअ सित हेठि आहे। मतिलबु त हीउ जेको पाणी 8-10 ॾींहंनि जे अंदरि में मुकमल 2010 वारो साॻियो ई मंज़र ॾेखारींदो ऐं हितां जी जेकी 5 यूसियूं ॿुॾी तबाह थी वेंदियूं। हिन महिल ताईं 2010 जो तबाही वारो जेको नुक़सानु आहे उहो माण्हू न कढी सघिया आहिनि। वरी जेको ही अॼु ही बम जेको कट ॾेई फाड़ियो वियो आहे, इन तां 5 यूसियूं इंतिहाई तबाह थींदियूं। ईअं सम्झो 50 साल 5 यूसियुनि जो आहे तबाह थी वेंदो। वधीक मां तव्हांखे एतिरो ॿुधायां त हिन कट ॾियण सां पार्को कंपनी जेका तेल कंपनी वॾी आहे, उहा बि तबाह, उहा बि हिन पाणीअ जे लपेट में अची वेंदी। उनखां अलावा शहबाज 7 एयरपोर्ट उहो बि हिन पाणीअ जे लपेट में अची वेंदो। वधीक मां अञा बि तव्हांखे एतिरो ॿुधायां, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो पंहिंजो ॻोठु आहे वाड़,
संदसि घर उहो बि हिन पाणीअ में लपेट में अची वेंदो। ऐं मां अञा बि तव्हांखे एतिरो बि ॿुधायां त हिन सेवण खां वठी मानसे दवा ताईं 5 यूसुनि में जेके नंढा वॾा शहर नंढा वॾा ॻोठ उन्हनि जो कारोबार तबाह थींदो ऐं उहे बि पाणीअ जे लपेट में अची वेंदा। उन खां अलावा मां वधीक तव्हांखे एतिरो ॿुधायां त हीअ कट त जेकॾहिं हिननि ॾिनो आहे त हिन कट जो पाणी त फौरी तौर ते दरिया में वञणु खपे, पर दरिया जो पाणी जी सतह वॾी आहे, उहो कट हिन महिल नथो वञी अची सघे। वधीक हिकिड़ो ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त वज़ीर आला सिंध सखर बैराज जा गुड्डू बैराज या सखर बैराज जा दरवाज़ा बंदि करण लाइ हुकुम जारी कयो आहे। उहो बि ज़रियनि जी ख़बर आहे, का ख़बर न आहे। जेकॾहिं सखर जा बिल्कुलु दरवाज़ा बंदि थींदा पोइ सतह थी सघे थी, पोइ ही पाणी करमपुर खां सेवण जे भरिसां जितां असली कट लॻ। बहावलनगर से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा रेलवे पाकिस्तान एक जिम्मेदार और बड़े ही अच्छे महकमों में शुमार होता है। बदकिस्मती से ज़िला बहावलनगर में रेलवे हुकाम ने अपने महकमे के तौर पर तमाम असूल व ज़वाबित को बलाए ताक रखते हुए नाइंसाफ़ी और करप्शन की अजीब दास्तान रकम कर दी। बहावलनगर शहर में रेलों की कीमती सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जायदादों कोड़ियों के भाव नीलाम आम शुरू कर दिया। चंद टकों और लालच में ज़मीर फरोशी की इंतहा कर दी। अकलीती बरादरी के रिहाइशगाह के सामने पूरे रेलवे कॉलोनी के अंदर गलत कार स्टैंड बना दिया। वहाँ पर उनकी रिहाइशगाह है और कई सैकड़ों बच्चियाँ स्कूल जाती हैं। ड्राइवर वहाँ शराब नशा करते हैं, गुलगपाड़ा करते हैं और बच्चियों पर आवाज़ें कसते हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस ख़त्म हो गया। आरिफाला रोड चौक के नज़दीक रेलवे कॉलोनी में तकरीबन 15 ta 20 गैर कानूनी फर्नीचर्स की दुकानें कायम कर दी गईं। उनसे भारी रकम वसूल करने लगे। रेलवे कॉलोनी रिहायशी आबादी में भी भारी रकम वसूल करके गैर कानूनी पेट्रोल पंप बनवा दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को खतरा लाहक है, जहां कोई भी नाकानी हादसा पेश आ सकता है। सैकड़ों इंसानी जानों का ज़ाया हो सकता है। इस तरह चिश्तियाँ रोड रेलवे फाटक के नज़दीक 7 दुकानें गैर कानूनी तौर पर तामीर कर दी। कब्जा माफियाज के ग्रुप से लाखों रुपए वसूल किए जाने लगे। मज़ीद DC ऑफिस रोड पर रेलवे फाटक के दाएं और बाएं जानिब 10 ta 12 अदद गैर कानूनी दुकानें तामीर करवा दी। इस नोट कसूर पर रेलवे की कीमती ज़मीन को कोड़ियों के रेट फ़रोख्त और गैर कानूनी अमल नाइंसाफ़ी पर बहावलनगर के चंद मौसूस शहरियों ने अदालत आलिया बहावलनगर से रजू किया, जिस पर अदालत ने वाज़ेह फ़ैसला सुनाया। अदालत की तरफ से तफसीली फ़ैसला आने तक ये तामीर गैर कानूनी उसे फिलफौर रोका जाए। तमाम रेलवे अफसरान को नोटिस भेज दिया और स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिए। अखबार से तैमूर सफ्दर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल टंडोवत के होनहार तालिब इल्म बहादुर ईमान ने गवर्नमेंट स्कूल में दूसरी पोजीशन हासिल करके वालिदैन और उस्ताज़ा का नाम रोशन कर दिया। बहादुर ईमान ने शराजी स्कूल में भी 5वीं और 8वीं फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करने पर बहादुर ईमान को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी। गवर्नमेंट हाई स्कूल टंडोवत के होनहार तालिब इल्म बहादुर ईमान ने गवर्नमेंट स्कूल में दूसरी पोजीशन हासिल करके वालिदैन और उस्ताज़ा का नाम रोशन कर दिया। बहादुर ईमान ने शराजी स्कूल में भी 5वीं और 8वीं फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। बहादुर ईमान ने पहले शराजी स्कूल में स्कूल का नाम रोशन किया और अब गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में 1100 में से 999 नंबर हासिल किए। मैट्रिक में शानदार कामयाबी हासिल करने पर बहादुर ईमान ने नुमाया पोजीशन हासिल की। ठठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठठा में दरियाए सिंध में कोटरी से नीचे 5,70,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी का बड़ा रैला ठठा से गुजर रहा है। दरियाए सिंध सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कच्चे के दिगर कई देहात से रेआब आ गए। ज़िले के राजू नासमानी गोठ टंडो हाफिज जा के मजीद कई देहात से रेआब आ चुके हैं। राजू नासमानी में 4,000 से ज़्यादा अफराद ने नकल मकानी करके महफूज मकामात पर पनाह ले रखी है, जबकि यूनियन कौंसल टंडो हाफिज जा के मुतअद्दिद देहात भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जहां से भी 17,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। तो दूसरी जानिब यूनियन गलील डोमानी के भी मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कच्चे के इलाके से नकल मकानी करने वाले अफराद का कहना है कि हमें इंसामिया ने भी यारो मददगार छोड़ दिया। यहाँ बंदों पर उन्हें ना टेंट दिए गए, ना ही राशन फ्राहम किया। माल मवेशी और इंसान भूख के मारे तड़प रहे हैं, मगर कोई मदद करने को तैयार नहीं। एक और खबर है ठठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला ठठा की जानिब से अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ करके झूठ केस दाखिल करके जेल में कैद करने के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा जो प्रेस क्लब मकली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला ठठा के रहनुमा रईस अरसलान बरोही, होश मोहम्मद अब्बासी, इरफान मनकानी, आसिफ राजपुर, सैयद अमजद शाह, मुराद अली साटी,
जुल्फ़कार शोरो साजिद जो कि जुल्फ़कार गाहों की अयादत में किया गया। मुजाहरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर रईस अरसलान खान ने कहा कि सिंध ने हुकूमत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से खौफजदा होकर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिन पर हुकूमत की जानिब से अभी तक मुख्तलिफ नवैयत की 27 झूठी FIR दर्ज करवा कर बुज़दिली का सबूत दिया। कहा कि PTI के सरबराह इमरान खान से भी ज़्यादा अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की। ये अमल काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख इन झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं, ना ही उन्हें ये झूठे केसेस झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। कहा कि एक तरफ बरसात, दूसरी तरफ दरियाए सिंध में चढ़ाव ने पूरे सिंध को डबो दिया और हुक्मरानों की बेबसी की वजह और साजिश के तहत सिंध को जानबूझकर डबोया गया ताकि वो बाहर मुल्कों से इमदाद लेकर अपना पेट भरें। इन हुक्मरानों को बरसात समेत सैलाब मुतासरीन का कोई भी एहसास नहीं। मुतासरीन भूख और बदहाली का शिकार हैं, बेयारो मददगार हैं। सिंध हुकूमत के वजीर मशीर सिर्फ फोटो सेशन करवाने में मसरूफ़। कहा कि आज शेर सिंध अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बाहर होते तो इन बेयारो मददगार बने सैलाब और बरसात मुतासरीन को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ते। उनके होते हुए PTI मरकज़ की जानिब से ठट्ठा सजावट समेत पूरे सिंध के मुतासरीन का ख्याल रखते हुए उनको राशन, पके हुए खाने समेत हर ज़रूरत की अशिया फ्राहम की। अरसलान बरोही ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हलीम आदिल शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की जानिब से की जाने वाले इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करके उनको फौरी आज़ाद करके झूठे केस ख़त्म करवाए जाएँ, वरना सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। जो सिंध गवर्नमेंट इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है, उसके हवाले से हम आज अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अपोजिशन लीडर का हक होता है कि वो मजलूम आवाम की आवाज़ बने, और जब इस वक्त सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, सैलाब मुतासरीन परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, भूख अफलास का शिकार हैं, और जब सिंध को सिंध अपोजिशन लीडर की सख्त ज़रूरत है, उस वक्त सिंध गवर्नमेंट लोगों की मदद करने के बजाय उल्टा अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके एक के बाद एक नए केस में उन्हें फंसाया जा रहा है। तकरीबन 27 झूठी FIR उनके ऊपर दर्ज कराई जा चुकी है। वो एक केस से ज़मानत करवाते तो उन्हें फ़ौरन दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए ज़ियाउद्दीन हस्पताल कराची और महकमा सेहत ठट्ठा के तावन से 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप यूनियन कौंसल सोंडा के गांव हाजी जाफर हलाया डिस्पेंसरी में आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में कैंप सुपरवाइजर सैयद इमरानुल-दीन ने बताया कि कैंप में 1000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें जच्चा बच्चा, चमड़ी और बुखार समेत दीगर कई बीमारियों के इलाज की मुफ्त अद्वियात, मुफ्त स्कैनिंग को मुकम्मल बनाया। कैंप में ज़ियाउद्दीन हस्पताल के माहिर डॉक्टर और स्टाफ ने अपना भरपूर खिदमत सर अंजाम दी। कैंप में लेडी डॉक्टर नबीला, डॉक्टर अनम, डॉक्टर अनिला, डॉक्टर इरम, डॉक्टर खालिद, जबकि मैनेजमेंट कमेटी के जाकिर समीउल्लाह अरसलान ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। मैनेजमेंट कमेटी ने ज़ियाउद्दीन हस्पताल के इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हनीफ मेमन, साबिक UC चेयरमैन शाहनवाज मुनव्वर हयालियो, डॉक्टर महबूब कातियार, शाहजहान हालियो, डिस्पेंसरी इंचार्ज मोहम्मद रियाज चिलानी और उनके तमाम स्टाफ समेत गाँव वालों की जानिब से भरपूर तावन पर शुक्रिया अदा किया। मज़ीद बरान ज़िला ठट्ठा में मज़ीद कैंपों के इनेकाद के हवाले से जल्द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ एक मुशावराती मीटिंग भी मुतवक्का है, जिसमें मखसूस बीमारियों के इलाज को मुमकिन बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इस्माइल पलवी, प्रेसिडेंट पीपल्स डॉक्टर फोरम डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा। पीपल्स डॉक्टर फोरम ठट्ठा हमेशा जॾहिं बि आवाम ते का मुसीबत या कुदरती आफ़त आहिनि, तो चाहे उहो सामूंडी तूफ़ान हुजे या बरसात जी तबाहकारी हुजे, उन्हनि हालतुनि में डॉक्टर पीपल्स डॉक्टर फोरम हमेशा ग़रीब आवाम जो इलाज मुआवजे जे लाइ मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते कैंपूं लॻायूं। उहे चाहे मेडिकल कैंपूं हुजनि, अखियुनि जो इलाज जो कैंपूं हुजनि, मक़सदु त उन्हनि हर दौर में आवाम जी ख़िदमत कई आहे। हिन वक़्तु जेका बरसात जी तबाहकारी थी आहे, उन में जेके बि ठट्ठो ज़िलो, सिजावल ज़िले जा जेका माण्हू, उहे सभु हिते लॾ पलाण करे बॉडी खां ॿुॾी हिते पहुता आहिनि ऐं उन्हनि जे को बि हिते का बि इलाज मुआवजे जी सहूलियत न हुअण करे का ॿाहिरि न थी। पीपल्स डॉक्टर फोरम के हवाले से अॼु असां हिते मेडिकल कैंप अरेंज कई आहे। रुख करते हैं गुजरात का। खिदमत खलक के जज्बे से सरशार लंगे वेलफेयर सोसाइटी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म। दिन रात कड़ी मेहनत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खसूसी कोशिशों से लंगे वेलफेयर सोसाइटी ने 15 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत खलक के जज्बे से सरशार लंगे वेलफेयर सोसाइटी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म। दिन रात कड़ी मेहनत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खसूसी कोशिशों से वेलफेयर सोसाइटी ने
15 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया। खाने पीने की अशिया, आटा, चावल, घी, दूध के कार्टन, पानी की बोतलें और कपड़े, जूते और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया, टेंट, ख़ीमे, तिबी सहूलियात से आरास्ता होकर राजनपुर डेरा गाजी खान के तमाम मुतासरीन की मदद के लिए वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अहदेदारान और मेंबरान इमदादी सामान लेकर मुतासरीन के दरमियान पहुँच गए। चेयरमैन सोसाइटी चौधरी मोहम्मद वारिस वड़ाइश का इस मौके पर अपने बयान में कहना था कि सैलाब से लाखों लोग अपनी जान माल समेत अपनी उम्र भर की कमाई से महरूम हो चुके हैं। दुख की इस घड़ी में हम सबको अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद करनी चाहिए ताकि ये लोग दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सकें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद समेत जिला बहावलनगर की सियासत का तयन 11 सितंबर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन करेगा। सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से चिश्तियाँ का ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर अवान के लिए 7 सितंबर को इमरान खान जलसा आम करेंगे, तो 8 सितंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज मैदान सजाएंगी। इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़या वाइटल ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर अवान की कामयाबी के लिए कुलीदी किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़या के सरबराह मोहम्मद एजाजुल हक, चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन और चौधरी काशिफ सना ने भी हल्का इंतखाब PP 241 में मुकम्मल डेरे डाल रखे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़या के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन ने मुकम्मल इंतखाबी मुहिम संभाल रखी है। साबिक कौंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद ने कहा कि चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन की काविशों से इस हल्का इंतखाब का मारूफ गाँव चक 43 फतेह समेत नहर फतेह के मतहदा चकूक चिश्तियाँ ने एजाजुल हक हाजी मोहम्मद यासीन की मौजूदगी में मुतफ़क्का तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर अवान की हिमायत का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि नवाही इलाका बख्शन खान में इंतखाबी जलसे में मोहम्मद एजाजुल हक और हाजी मोहम्मद यासीन का तारीख़ इस्तक़बाल हुआ। इस जलसे ने ज़िमनी इलेक्शन की सियासत में हलचल मचा दी, जिससे मलिक मुजफ्फर अवान की कामयाबी यकीनी बन गई। और इधर गोजरा में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला साफ पानी के मंसूबा कई साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। शहरी साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। देखते हैं गोजरा से नासिर सदी की ये रिपोर्ट। गोजरा में महकमा पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला साफ पीने के पानी का मंसूबा आज तक मुकम्मल न किया जा सका। शहरी शदीद गर्मी में साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गोजरा में कई साल गुजर जाने के बाद भी साफ पीने के पानी का मंसूबा आज तक मुकम्मल न किया जा सका। गोजरा के मुख्तलिफ इलाकों में बनने वाली साफ पानी की टैंकियां करप्शन की नजर होगी। महकमा पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान की मिलीभगत से गोजरा में सरकारी खजाना को दोनों हाथों से लूटा गया और तमाम कीमती सामान भी खुर्द-बुर्द किया गया। गोजरा में कई साल गुजर जाने के बाद भी इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर फाल न किया जा सका। शहरी साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। महकमा की जानब से बनाए गए पानी भरने के पॉइंट्स पर गंदगी ने मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी के तमाम पोल खोल कर रख दिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गोजरा में साफ पीने के पानी के मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए ताकि शहरियों को साफ पीने का पानी मिल सके और खतरनाक बीमारियों से बच सके। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद आसफ सदीक, ऑन न्यूज़ गोजरा। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से। शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर कमांडर एंडस रेंजर्स नवाबशाह ब्रिगेडियर अदनान की हिदायत पर DSR राना गुलाम हुसैन, इंस्पेक्टर उमर हयात, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ ने अपने जवानों के हमरा ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद के तहसील कासी में बारिश और दरियाई सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए राशन के सैकड़ों बैग बचलपुर और कशोरपुर के सैलाब से मुतासरा देहात जो कि पानी में ज़ेरियाब आ गए, जहाँ कोई भी मुंतखब नुमाइंदा या ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान नहीं पहुँचे। वहाँ पर सिंध रेंजर्स कश्तियों में सवार होकर पानी में फंसे लोगों को घर घर राशन के बैग तकसीम किए। जिन देहातों और इलाकों में राशन बैग तकसीम किए उनमें गाँव कशोरपुर, गाँव धनी बख्शकलहोड़ो, गाँव सहनो चांडियो, पीरची मशीन, गाँव गुलाम रसूल मकसी, गाँव शहीद इस्माइल भंड समेत छोटे देहातों में राशन तकसीम किया, जहां मुतासरीन ने पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद और सिंध रेंजर्स जिंदाबाद के हक में नारे लगाए, शुक्रिया अदा किया। कहा कि हम पिछले 1.5 माह से पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन सिंध रेंजर्स का शुक्रिया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमारी मदद की। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल दरिया गली गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल संधिया में 14 अगस्त और 6 सितंबर के मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के वालिदैन, स्कूल उस्ताज़ा, इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ स्कूल कौंसल के मेम्बरान ने की। स्कूल प्रिंसिपल मिस शाकरा ने अपनी तकरीर में वालिदैन, स्कूल कौंसल मेम्बरान और इंतज़ामिया का प्रोग्राम के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया।
اسکول کونسل ممبر محمد عامل عباسی نے علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اسکول کی تاریخ اور مسائل کو اجاگر کیا، کہا کہ اسکول اساتذہ اور والدین کو ایک پیج پر اکٹھا ہونے سے ہی بچوں کا معیار تعلیم بلند ہوگا۔ محمد کامل عباسی اور دیگر نے بھی اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور کہا کہ والدین اور اساتذہ مل کر اسکول کی ترقی، بچوں کی بہترین تعلیم کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ بچے ملک اور قوم کے معمار ہیں۔ تقریب میں بچوں نے یوم دفاع پاکستان اور جشن آزادی کے حوالے سے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور خوب داد وصول کی۔ اس کے علاوہ ملکی کلچر، فنی اور ثقافتی تہذیب پر بچوں نے ٹیبلو پیش کیا، پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ بچوں میں سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں شیلڈز اور ٹرافیز پیش کی۔ پاک آرمی اور بہترین فن کا مظاہرہ کرنے والے بچوں کو انعامات دیے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تقریب میں آئے مہمانوں اور بچوں کے والدین نے اسکول کونسل کے ممبران، اساتذہ، اسکول انتظامیہ کا بہترین پروگرام کا انعقاد کروانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ اسکول میں اس طرح کے پروگرام سے بچوں میں ملک کی ثقافت اور تاریخ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا میں کھاد ڈیلرز کی منمانیاں جاری، کسان یوریا کھاد کے حصول کے لیے سارا دن ذلیل و خوار ہونے کے باوجود بھی بلیک میں مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور۔ اسی پر دیکھتے ہیں عامر رضا طور کی یہ رپورٹ۔ عارف والا میں یوریا کھاد کا حصول کسانوں کے لیے دشوار ترین کام بن گیا۔ کبھی منت سماجت، کبھی احتجاج، لیکن یوریا کھاد کی فراہمی آسان عمل نہ بن سکا۔ ڈیلرز مافیا نے 2250 والی کھاد 2600 سے 2700 روپے کی بوری کر دی۔ کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے، بروقت کھاد نہ ملنے کی وجہ سے مکئی اور دھان کی فصل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت مکئی اور چاول کی فصل کاشت ہے جس کو یوریا کی اشد ضرورت ہے، اور مارکیٹ سے یوریا نایاب ہو چکی ہے۔ اگر فصلوں کو ٹائم پر یوریا نہ ملی تو پیداوار ڈسٹرب ہوگی۔ مارکیٹ میں اگر کہیں کاشتکار کو مل بھی رہی ہے تو 2600-2700 روپے کی بوری مل رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ بالکل فیل ہو چکی ہے۔ ڈیلر مافیا اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ کھاد کنٹرول ریٹ پر سیل نہیں کر رہا۔ 2200 روپے دا گورنمنٹ دا ریٹ ہے، 2600-2700 دی سیل کر رہے ہیں جناب۔ جھونے دی فصل خراب ہو رہی ہے، مکئی خراب ہو رہی ہے۔ جبکہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ جو بھی گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹ سے اوپر کھاد بیچتا ہے اس کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں۔ اب تک کوئی ہم تحصیل بھر میں 4 لاکھ کے قریب جرمانہ بھی کر چکے ہیں مختلف ڈیلرز کو، اور 2 FIRs بھی کرائی ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے کھاد ڈیلرز کو لگام ڈالیں اور یوریا کھاد کی فراہمی بروقت اور سرکاری نرخنامے پر یقینی بنائیں۔ دن بدن بگڑتے حالات سے کسان انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ عامر رضا طور، آن نیوز، آریوالا۔ گوجرانوالہ پولیس کی ایک اور بڑی کامیابی، ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان گرفتار۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ کے لادیدار سنگھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے حسنین عرف حسن ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان راہگیروں کو ناکہ لگا کر لوٹتے اور مذمت کرنے پر فائرنگ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تھانہ کے لادیدار سنگھ پولیس کے SHO عارف محمود خان نے اس گینگ کو گرفتار کر لیا اور اپنی ٹیم تشکیل دے کر اعلیٰ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، 1,60,000 روپے نقدی، موبائل فون برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ CPO گوجرانوالہ نے عارف محمود خان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے اچھی کارکردگی پر نقد انعامات دینے کا اعلان کیا۔ ایک اور خبر ہے عارف والا سے۔ میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس پاکپتن جنرل پریڈ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل شاہکار کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پاکپتن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ STPO صدر سرکل ملک تصور حسین نے سلامی کے چبوترے پر سلامی لی۔ جنرل پریڈ میں پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، لیڈیز پولیس سٹاف کے دستوں نے شرکت کی۔ STPO صدر سرکل پاکپتن نے پریڈ کا معائنہ کیا اور ملازمان کے ٹرن آؤٹ کو چیک کیا۔ جنرل پریڈ کا مقصد پولیس ملازمان کے استعداد کار کو بڑھانا، ان میں ٹرن آؤٹ اور ڈسپلن کو مزید بہتر بنانا ہے۔ رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا۔ رانا سجاد حیدر کی رپورٹ کے مطابق DPO اوکاڑا خالد محمود تبسم کی ہدایت پر DSP صدر سرکل سلیم رت کی زیر نگرانی SHO تھانہ راوی راؤ محمد حسین نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ DPO اوکاڑا خالد محمود تبسم کی ہدایت پر DSP صدر سرکل سلیم رت کی زیر نگرانی SHO تھانہ راوی راؤ محمد حسین نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان ساجد عباس اور محمد تماز سے 38 لیٹر شراب برآمد کر کے علیحدہ مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزمان کو بند حوالات کر دیا۔ رخ کرتے ہیں راجن پور کا۔ بیورو چیف شوکت لاشواری کی رپورٹ کے مطابق ناظرین سیلاب میں پھنسے دکھی انسانیت کا مداوع کرنے چنیوٹ سے ایک ٹیم ہمارے فاضل پور پریس پہنچی۔ ان کا سفر اور خدمات دے کر ڈاکٹر طارق کو عہدی ثانی کا لقب دیا تو مبالغہ نہ ہوگا۔
डॉक्टर तारिक जिला चिन्योट में ओल्ड होम के अलावा गुरबा बच्चों के लिए एक स्कूल जबकि गुरबा और मस्कीन को तिबी सहूलियात जिनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम करते हैं। जिला राजनपुर में सैलाब के तेज थप्पड़ों ने हर तरफ तबाही के मनासिर छोड़े हैं। खानमा ब्रदर लोग हर तरफ परेशान हाल, बेसरो सामान लोग नाकाबिले हालात से गुजर रहे हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर तारिक की टीम फाजिलपुर शहर में मेडिकल कैंप के अलावा अशिया खुर्दनोश तकसीम की जारी रखे हुए है। हैदराबाद में हिटरी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मंशियात सप्लायर गैंग के 2 कारिंदे 20 किलो से ज्यादा चरस समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी चलगरी दाऊदुल रहमान की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर हुसैन अली शाहानी के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग हिटरी पुलिस ने मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात सप्लायर गैंग के 2 कारिंदों को चर्स सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से भारी मुकदार में चर्स बरामद हुई। मुलजिम ज़मीर हुसैन वासन के कब्जे से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम अल्ताफ हुसैन के कब्जे से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार सप्लायर्स की मजीद मालूमात हासिल और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हिटरी पुलिस ने मज़कूरा सप्लायर्स के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। आपके लिए चलते हैं साहिवाल की जानिब। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ कैंप में लोगों ने दिल खोल कर एहतियात दी और आए हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने अपने घरों में, अपने दोस्तों ने तो अपने खानदानों से एहतियात जमा किए। ये सैलाब ज़दगान के कैंप में मलिक नदीम कामरान MPA साहिवाल, पीर इमरान अहमद शाह वली MNA साहिवाल और हाजी मोहम्मद अली ताजर विंग, सदर जिला साहिवाल मिर्जा मोहम्मद वकास, सदर मेट्रोपॉलिटन साहिवाल और तमाम मेंबरान भरपूर शिरकत की और बाकी विंग ने बैठकर सारा दिन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड्स, अशिया, खुश्क खुराक और नकदी रकूम इकट्ठी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ताजर विंग ने एक ट्रक सामान से भरा अतिया किया, जिसमें मेडिसन, खुश्क खुराक, कपड़े वगैरह शामिल हैं। और साहिवाल की आवाम ने दिल खोल कर अपने ख्यालात भाई बहनों के लिए अतियात पेश की और आवाम साहिवाल ने कहा कि हम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और सरवत हुसैन में मरहूमैन के लिए दुआए मगफरत भी की। एक और खबर है मरी से मज़र महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कासेरी से अजहर निसार अब्बासी और राशिद अब्बासी ने अपने इलाके के जंगल में मज़ीद जंगली नायाब नस्ल के परिंदे छोड़े। परिंदों में सफ़ेद तितर और जंगली मुर्गे शामिल हैं। इससे चंद दिन कबल भी अजहर निसार अब्बासी ने कीमती परिंदे जंगल में छोड़े थे। उनका कहना था कि हमारे जंगलात में परिंदों की नस्ल रोज़ ब रोज़ ख़त्म होती जा रही है। परिंदे छोड़ने का मकसद दोबारा से जंगलात में इन नस्ल को बढ़ाना है। अजहर निसार अब्बासी ने कहा कि जंगल में परिंदे छोड़ने का ये अमल आगे भी जारी रहेगा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने अजहर निसार अब्बासी और उनकी टीम को इस मौके पर खराज तहसीन पेश किया। कहा कि महकमा वाइल्ड लाइफ तावन करेगा और इन जंगली हयात को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। राशिद अब्बासी और अजहर निसार अब्बासी कसेरी के ब्लैक फॉरेस्ट से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक मरतबा फिर रिंग नेक फिजेंट एंड वाइट जेनीफॉल हम छोड़ेंगे। आज के जो बर्ड्स हम छोड़ रहे हैं वो हमें फंडिंग की है तौसीफ़ अब्बासी और तोकीर अब्बासी ने, जो हमारे छोटे भाई हैं और इस वक्त अबू धाबी में हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी जो लास्ट टाइम जो हमने ये एक्टिविटी की थी बर्ड्स छोड़ने की, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये फ़ंडिंग की। तो आज ये आप देख लें, ये राशिद अब्बासी साहब ये फिजेंट छोड़ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये बड़े इस वक्त जो है खुश हो गए हैं इस फॉरेस्ट में आके। यहाँ पे इनको एक फ्रीडम मिली है और ये आज़ाद घूमेंगे। लास्ट टाइम भी जो बर्ड्स हमने छोड़े थे वो जब हमने उनका फ़ीडबैक लिया, जब हमने इस फॉरेस्ट का विज़िट किया लास्ट वीकेंड पे, तो वो हमने देखे कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी जो है परवरिश यहाँ पे हो रही है। एंड सिमिलरली ये भी जो है ना वी आर होपिंग कि ये भी बहुत यहाँ पे एंजॉय करेंगे। ये आप देखें किस तरीके से ये टहनियों के ऊपर ये बैठे हैं और कितने एंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमारा प्लान है कि हम इस तरह के बर्ड्स और भी छोड़ेंगे। और अभी जो नेक्स्ट जो हमारा जो प्लान है उसमें कुछ नायाब किस्म के परिंदे हमने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन वो अप्रैल के मंथ में हम इंशाल्लाह छोड़ेंगे। एक और खबर है मरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल नंबर 5 के अहम विकटें गिर गई। सियासी समाजी शख्सियात राजा खलील अहमद सती, राजा मासूद अली सती, इमरान अली सती, अब्दुल्ला सहराब अब्बासी, राजा उसामा सती, राजा अफजाल सती और उनकी पूरी बरादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में गैर मशरूत तौर पर शमूलियत अख्तियार कर ली। राजा मासूद अली सती की रिहाइशगाह पर एक कॉर्नर मीटिंग में राजा खलील सती और राजा मासूद अली सती ने
बहारा को मुस्लिम लीग नून की क़यादत की। चेयरमैन राजा वाहिद कयानी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सती बरादरान को मुस्लिम लीग नून में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदगान सीनियर सहाफ़ी सैयद मंसूर हुसैन शाह, फैसल अब्बासी, इमरान शेख और दीगर भी मौजूद थे। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तोंसा में एहतजाज के दौरान खवातीन के साथ नारवा सलूक का मामला। RPO मोहम्मद सलीम ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। DPO डेरा गाजी खान से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। SP इन्वेस्टिगेशन DG खान को वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके मफसल रिपोर्ट भिजवाई जाए। इंक्वायरी की रोशनी में कसूरवारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शहरियों के साथ नारवा सलूक कतई बर्दाश्त नहीं है। और इधर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बहावलपुर रीजन अपने सरबराह रीजनल SSP साजिद हसन चौधरी की खसूसी हिदायत पर DSP भावल नगर चौधरी बख्तियार अहमद की ज़ेर निगरानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। शहरात पर आवाम की मदद के लिए हमा वक्त कमर बस्ता सीनियर सहाफ़ी मियाँ मीर अहमद मसाना सरवर्दी ने बताया कि ज़िला बहावल नगर की पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 117 पुल मुराद के शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद अजमल ने दौरान गश्त जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए चेकिंग के दौरान थाना धड़ावाला को आज से 22 साल कबल डकैती के मुकदमे में मतलूब डकैती करके फ़रार होने वाला इश्तिहारी मुलजिम हरुनाबाद के रहायशी मोहम्मद अशरफ वल्द फ़ता मोहम्मद को EPP की मदद से गिरफ्तार करके थाना धड़ावाला के हवाले कर दिया। पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद अजमल साकिब ने सीनियर सहाफ़ी मियाँ मीर अहमद मसाना सरवर्दी को बताया कि ये मुलजिम पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब तरीन मुलजिमान की लिस्ट में शामिल था, जिसको पेट्रोलिंग पुलिस टीम ने जदीद EPP के दरुस से समाज से गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। अवामी समाजी हलकों का पेट्रोलिंग पुलिस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। इसी तरह पेट्रोलिंग पुलिस संतीका मोड़ पर पोस्ट ज़िला बहावलनगर के शिफ्ट इंचार्ज ASI राना मुजाहिद सईद ने भी दौरान गश्त एक मशकूक शख्स मोहम्मद खालिद से दौरान तलाशी 10 लीटर शराब बरामद करके मुलजिम को थाना तख्त महल में मुकदमा दर्ज करके हवालात के नज़र किया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बहावलनगर के सरबराह DSP चौधरी बख्तियार अहमद ने सीनियर सहाफ़ी मियाँ मीर अहमद मसाना सरवर्दी को बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस शार तवज्जो तहफ़्फ़ुज़ और प्यार के असम के तहत शहरात पर आवाम की मदद भी कर रही है। EPP और जदीद टेक्नोलॉजी मदद से इश्तिहारी मुलजिमान, डकैतों, मंशियात फरोशों, पुराने मुकदमात में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाबियाँ हासिल कर रही है। पेट्रोलिंग पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा भी तंग किए हुए है। बड़ी पेट्रोलिंग पुलिस अपनी हिकमत अमली से हर रोज़ कामयाबियां समेट रही है। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने जहां पूरे मुल्क में तबाही मचाई, वहां जनूबी पंजाब के तहसील तोंसा की आबादी के लिहाज से बड़ी बस्ती सोकड़, जो कि 30 से 35 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है, वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई। तोंसा शरीफ के नवाही इलाके सोकड़ में तकरीबन 200 से 300 घर मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए। हुकूमत और प्राइवेट इमदादी टीमों की अदम दिलचस्पी की वजह से वहाँ के मुकामी मारूफ शख्सियात इंजीनियर उमर मसूद मलगानी और डॉक्टर जुबैर मलगानी ने दोस्तों की मदद से लाख से ज़ायद की रकम इकट्ठी करके सैलाब ज़दगान की बहाली का काम शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में मुतासरीन में इमदादी रकूम तकसीम की। उनका कहना है कि हमारा मकसद सर्दियों के आने से पहले लोगों को कम अज़ कम एक कमरा, बाथरूम और 4 दीवारी बनाने के काबिल बनाना है। मज़ीद कहा कि लोगों को मुकम्मल तौर पर बहाली के लिए हुकूमत और प्राइवेट तंजीमों हंगामी बुनियादों पर तवज्जो की ज़रूरत है, ताकि लोग जल्द से जल्द लोगों को अपनी सैलाबी सूरत हाल से पहले वाली ज़िंदगी की तरफ लौटाया जा सके। कराची में न्यू मियाँ वाली मक्सी मोहल्ले के रहायशी सियासी समाजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 96 के जनरल सेक्रेटरी नादर अली मक्सी को SHO पीराबाद ने मुंशियात सप्लाई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद गोलियां मारकर शहीद करके लाश पराचा कब्रिस्तान में फेंक दी। शहीद नादर अली मक्सी के वुलसा मोहम्मद मक्सी, कुर्बान अली मक्सी और वहां के MNA शाहिदा रहमानी ने मीडिया को तफसील देते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं मोहम्मद हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। शफीक और मेहनती और सोशल वर्कर और एक सियासी वर्कर, उसका काम इलाके के मोजिज़िन, इलाके के भलाई के लिए, इलाके के हर मसले के लिए वो सबसे आगे रहता था और वो इन मंशियात फरोख्तों के ख़िलाफ़ उनकी बड़ी जिदोजहद थी और उन्होंने बाकायदे यहाँ पर 2-3 महीने पहले धरने भी उनके ख़िलाफ़ जो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ था और यहाँ पर उसी की वजह से यहाँ अमन रहमान भी रहता था, इसलिए कि ये एक खुद खल्क़ खिदमत पर यकीन रखता था और ये बेहतरीन वर्कर था। इसका आप क्या कहना चाहेंगे कि नादर मक्सी का जो शहादत है वो किसके कहने पे हो या किस पे शक को? असल चीज़ ये कि हकीकत जो इस शहादत के पीछे जो रुनुमा हुआ है
वो ये है कि नादर मक्सी के भतीजे को और एक उसके मामू के बेटे को 4 साल पहले जहाँ न्याजी उनके नाम हाजी रतास अतर और हाजी खान, इन्होंने जहाँ फायरिंग करके शहीद किया था वो बेगुनाह थे। वो पूरे इलाके को पता है। 4 साल पहले जहाँ बहुत बड़ा एहतजाज उनके खिलाफ हुआ था, उनके खिलाफ FIR भी उन कत्लों के दर्ज थे। 4 साल गुजर चुके और इन पर प्रेशर था, इसलिए कि ये उनके केस को फॉलो कर रहा था। उन शहीदों के केस को नादर मक्सी फॉलो कर रहा था। उसको बाकायदा हर मोड़ पर धमकियां दी गई कि आप इससे हाथ उठा लो। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था इसको हटाने का, और ये मेन बंदा था कि ये सोशल वर्कर भी था, सियासी वर्कर, और ये PS 96 जिला वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी, और ये हर मसले पे पहले से पे रहता था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, और उस सामने भी और मजीद वो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए 2 कत्ल वो पहले कर चुके थे। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया और उसमें SHO पीराबाद और SSP साहब को और SHO पीराबाद को उन्होंने अपने आन बोर्ड किया, और उनको ज़ाहिर बात है जिस बंदे को मरवाना होता है तो वो किस तरीके से मरवाते हैं, उन्होंने पूरा उनके साथ मिला। और SSP ने DIG साहब से और जो हमारे IG साहब उनको ब्रीफिंग दी कि ये बड़ा डाकू है, ये मंशियात फरोश है, इनके सरसों में सब कुछ चलता है, ये दहशतगर्द है, ये पीपल्स पार्टी का अहदेदार है और हम इसी पर रेड करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। इन्होंने वहाँ अपने हायर अथॉरिटी को गलत बयानी करके उनसे उन्होंने खबर शामिल करेंगे। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में लखन हाउस पिंडी पुरानी में यूथ विंग अहदेदारान की तंजीम सासी के हवाले से पुरवकार तकरीब और ग्रैंड डिनर का अहतमाम। ज़िले कायदीन की मुशावरात और मौजूदगी में ज़िले सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून राज मुख्तार गोंदल ने यूथ विंग के अहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए। ज़िले सदर कन्वीनियर मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन चौधरी मुशाहिद रजा जलियांवाली और किंग ऑफ दी बार MNA चौधरी नासिर इकबाल बोसाल MPA हमीदा वहीदुद्दीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। इस मौके पर ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी मुशाहिद रजा ने खिताब करते हुए कहा कि यूथ विंग के नौजवान हमारा सरमाया हैं, उनको अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सूबे में फिर से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। MNA चौधरी नासिर इकबाल बोसाल का कहना था कि यूथ विंग के नौजवान की पार्टी और कायदीन से मोहब्बत मिसाली है, अपने इन नौजवानों की मोहब्बतों के मशकूर हैं। खबर शामिल करते हैं राना सजाद हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO काड़ा खालिद महबूब तबस्सुम की हिदायत पर DSP रेनाला सर्कल इनामुल हक की ज़ेर निगरानी SHO थाना सतकरा मलिक मोहम्मद अरशद ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। DPO काड़ा खालिद महबूब तबस्सुम की हिदायत पर DSP रेनाला सर्कल इनामुल हक की ज़ेर निगरानी SHO थाना सतकरा मलिक मोहम्मद अरशद ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए मुलजिम असलम अली से 510 ग्राम चर्स, मोहम्मद यासीन से 30 लीटर शराब बमा चालू भट्टी और खालिद महमूद से 12 बोर बंदूक बमा कारतूस बरामद करके अलहदा मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिमान को बंद हवालात कर दिया। कामोकी से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। टमाटरों से भरा ट्रक 8 अफराद को कुचल गया। जी बिल्कुल, मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में एक और ख़तरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। टमाटरों से भरा हुआ ट्रक सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचलते हुए उलट गया, जिसकी वजह से एक बच्चे समेत 3 अफराद मौके पर जाम हक हो गए। थाना सिटी के इलाके GT रोड मेन बाजार के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तारी ट्रक की वजह से GT रोड क्रॉस करते हुए 8 अफराद को टक्कर। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम हक हुए और 5 शदीद जख्मी। जाम हक होने वालों में 3 साला फैजान जाहिद, 40 साला मुसरत और उसकी बेटी 15 साला निशा शामिल हैं। जख्मियों में जमन अब्बास, रशीद बीबी, मुस्कान, अयान, जायद और किरण शामिल हैं। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी और जामबक होने वाले मसले से सुनकर वापस घर जा रहे थे। सिटी पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।